अगर साईं जीवित नहीं हुआ तो कब तक प्रतीक्षा करोगे तुम लोग? बोलो। फिर मैं वो करूंगा जो साईं ने मुझे निर्देश दिया है। ऐसा निर्देश? बोल। साईं ने मुझे आदेश दिया है कि अगर 3 दिन में उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उन्हें यहीं द्वारका माई में दफना देना। इसलिए कुलकर्णी सरकार, आपसे अनुरोध है कि कृपा करके कुछ देर और प्रतीक्षा कर लीजिए। हरिओम हरिओम। 3 दिन पूरे होने वाले हैं। करता हूं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, लेकिन स्मरण रहे 9 बजे के पश्चात भी तुम्हारे साईं ने आंखें नहीं खोली। अगर वो उठ नहीं पाया तो उसके इच्छानुसार उसे दफनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हरिओम। नौ बजे तक सारे लठेतों को बुला लो। देखते हैं 9 बजे तक ये फकीर नहीं उठा तो इन लोगों को खदेड़ के उसका शव अधिकार में लेके दफना देंगे। जाओ। साईं, कृपा करके आप जल्दी आ जाइए। सबको हौसला दे रहा हूं मैं, लेकिन मुझे कौन हौसला देगा? हरिओम हरिओम। 9 बजने के लिए कुछ ही समय शेष है, देख लीजिए। दूसरों के वक्त की कदर नहीं है इस बैरागी को। सबको कहता फिरता था समय की कदर करो। हरिओम हरिओम। तुम लोगों का दिया समय समाप्त होने को है। पाटिल जी, माधव, भाईजाक का, मालसापति, नहीं खुली ना तुम्हारे साईं की आंखें? लेकिन तुम लोगों को विश्वास कहां है कुलकर्णी सरकार पर? लेकिन सुनो मालसापति, सत्य तो ये है कि मुख से निकली वाणी
और शरीर से निकले प्राण कभी वापस नहीं आते। तैयारी करो। सब लोग सुन लो, तुम्हारे साईं को दफनाने के लिए कुछ ही समय शेष है। तब तक अंतिम दर्शन कर लो इसके। उठिए ना साईं, आंखें खोलिए साईं। उठिए ना साईं, उठिए ना साईं। उठो साईं, उठो। हाँ साईं, उठो ना। साईं उठिए। साईं उठो ना। साईं 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 उठो ना। साईं उठो ना। साईं उठिए। उठिए साईं। साईं उठिए। साईं उठो। उठिए साईं। साईं उठिए। उठिए साईं। साईं उठो ना। साईं 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 उठो ना। साईं उठो ना। साईं साईं उठो। उठो साईं। उठिए साईं। साईं उठिए। उठिए ना साईं। उठिए साईं। साईं उठिए। साईं उठिए। साईं उठिए। उठिए ना साईं। उठिए साईं। उठिए साईं। कृपालु खोलो साईं, जोत ये फिर से जला। रैन घोर है सूरज हो तुम साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट भव निद्रा से हमको जगाने साईं तुम जो आए, भटके हम भक्तों को राह कौन दिखाए। बीच भंवर में हाथ न छोड़ो, नैया पार कराओ साईं, फिर लौट आओ साईं, साईं फिर लौट आओ साईं, साईं फिर लौट आओ। परब्रह्म परमेश्वर त्राता, दाता स्वयं साकार। मानवता का धर्म सिखाने गीता है अवतार। तुम वो कन्हाई मेरे साईं, गीता फिर से सुनाओ। तुम वो कन्हाई मेरे साईं, गीता फिर से सुनाओ साईं, लौट आओ। जान है तेरी अजमत साईं, सांस तेरा एहसान, लफ्ज तुम्हारे आयत मेरी आंखें मेरी अज़ान। जान है तेरी अजमत साईं, सांस तेरा एहसान, लफ्ज तुम्हारे आयत मेरी आंखें मेरी अज़ान। खोल दो इनको ईद मना लूं, ओ
साई लौट आ। जान है तेरी अजमत साई सांस तेरा एहसान, लफ्ज तुम्हारे आयत मेरी आंखें मेरी अज़ान। साई लौट आ साई साई लौट आ, साई लौट आ साई 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 आज के बाद कभी भी ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा साई। मैं जानता था महालसा पंडित जी कि अगर कोई ये जिम्मेदारी उठा सकता है, इसे निभा सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं।
ये मरा ही नहीं था, 3 दिन से नाटक कर रहा था मरने का। अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए ये इतना नीचे गिर सकता है? हरिओम। चलो। साईं, जानते हैं हम सब ने आपको कितना याद किया। पिछले 3 दिन से मैं खंडूबा की पूजा कर रहा हूँ। जब भी कुछ भूलता आपकी और बाबा की बात याद कर रहा था। और मैं आशा करता हूँ कि तुम वो बातें कभी नहीं भूलोगे। साईं, मैं ना 3 दिनों में यही सोचती थी कि जब आप उठेंगे तब मैं आपको कौन सा वाला चुटकुला सुनाऊंगी। बहुत अच्छे वाले हैं। नहीं नहीं परी, अब मुझे भी साई से मिलने दो। साई साई, मैं अपने पिता के व्यवहार के लिए आपसे माफी चाहता हूँ साई। जब मैंने उन्हें यहाँ आते देखा तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ ना रहना ही सही होगा, क्योंकि अगर वो मुझे देखते तो आप लोगों के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते। मेरा सारा गुस्सा आप पर निकालते। क्षमा मांगने की, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है केशव, बल्कि मुझे तो आप सबको धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हूं मैं। पानी 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 पानी। से भूखे हो तुम, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आप सबको यहाँ एक साथ इकट्ठा मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। उत्सव मनाते हैं। साई के लिए उत्सव मनाते हैं।
क्षण बिरहा के बीत गए जो बिन साई युग लागे। धरा गगन ये जन शिरडी के बिन साई थे अभागे। जागे भाग जो लौटे है साई, जागे भाग जो लौटे है साई, शुभ ही शुभंकर लाए। साई लौट आए, साई साई लौट आए, 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 साई लौट साईं, आपके कहे मुताबिक मैं मदरसे में छोटे बच्चों को तालीम देने लग गया हूँ, इसलिए आपसे मिलने आ नहीं पाया अभी तक। अब मैं कोशिश करूंगा कि चांद भाई के साथ आपसे मिलने जरूर आऊं। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा साईं, जो दिलावर का साथ मिल जाएगा, वरना इस उम्र में अकेले सफर करना अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा साईं, जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरा एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया है उस मालिक ने किया है। राम जी भला करे। बहुत खुश दिख रही हो तुम। हाँ साईं, सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा साईं, चलती हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। साईं, अब हमें भी इजाजत दें। हाँ साईं, चलते हैं। चलते हैं साईं। राम जी भला करें। साईं, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। भीवा। जी साईं। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? आप सिर्फ आदेश करिए। मुझे कुछ गन्नों की जरूरत है, क्या ला सकते हो मेरे लिए? जरूर साईं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा।
क्योंकि गन्ना अपने गांव के बाहर मिलता है। मैं द्वारका माई में पहुंचा दूंगा। चलता हूँ। राम जी भला करें। प्रणाम। आप साईं है ना? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? साईं, मेरा नाम बाबूराव है। मैं राहता से आया हूं। ये मेरी धर्मपत्नी, हमारा एक 12 साल का बेटा है सुबोध, पिछले 7 दिनों से लापता है। हमने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। बेटे के दुख में मां का बुरा हाल हो गया। आंखों के आंसू थम नहीं रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए आपके पास आ गए। अभी भी सुना है कि आपने 3 दिनों की समाधि ली थी और हाल ही में समाधि से लौटे हैं आप। आपने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं साईं। हमारे बेटे को वापस लाना आपके लिए असंभव नहीं है साईं। वर्तमान में कोई परेशानी हो तो उसके लिए अतीत पर विचार करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं साईं। साई, शुक्रिया भीवा। राम जी भला करें। आपका खोया हुआ बेटा वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं साईं। तुम्हें इन गन्नों से रस निकालना होगा। जरूर साईं, ये तो मेरा पेशा है साईं। मैं गन्ने का रस बेचता हूं। साईं, आप बता सकते हैं कि इस गांव में कोलू कहां मिलेगा? रस तुम्हें अपने हाथों से निकालना होगा। रस निकालने के लिए किसी भी यंत्र की सहायता नहीं लेनी है। हाथों से? ये कैसे होगा साईं? वो आप जाने। हाथों से गन्ने का रस निकालने पर हमें हमारा बेटा मिल जाएगा, ये कैसे संभव? सब कह चुके हैं कि साईं के अलावा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। जो भी वो कहते हैं आप कीजिए, सबूत के लिए। हाँ, इतने अचानक मालसापति जी कहाँ जा सकते हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ, बिना किसी को सूचित किए? शायद किसी रिश्तेदार के घर मिलने चले गए हो सकता है, पर उन्होंने किसी ना किसी को तो पूजा करने के लिए कहा होगा ना। कल रात में ही तो हम मिले थे। अगर उन्हें कहीं जाना होता तो मुझे जरूर सूचित करते। क्या बात है अब्बा जी, आप सब इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? साई, सुबह जब मैं यहाँ पूजा के लिए आया तो मैंने देखा कि ना तो मंदिर की साफ सफाई हुई है और ना तो खंडोबा जी की पूजा। ना मालसापति जी यहाँ हैं, ना मल्हारी। मुझे लगा 3 दिन से मालसापति जी द्वारका माई में थे, थक गए होंगे इसलिए नहीं आए। और पिछले दिन उत्सव भी था, देर से सोए होंगे, इसलिए मल्हारी भी नहीं आ पाया। लोगों की भीड़ बढ़ती गई तो मैं मालसापति जी के घर चला गया, पर वहां जाकर देखा तो उनके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। इतने सालों से मालसापति जी खंडोबा जी की पूजा करते आ रहे हैं। अब अगर उन्हें कहीं बाहर जाना था तो किसी ना किसी को तो पूजा की जिम्मेदारी देकर जाना चाहिए था। कम से कम पूजा पाठ के काम में रुकावट तो नहीं आती।
फिर आज अचानक ऐसे क्या हुआ कि बिना किसी को सूचित किए मालसापति जी यहां से चले गए? कोई बात नहीं। जब तक महालसापति जी वापस नहीं आ जाते तब तक हम सब मिलकर खंडोबा जी की पूजा करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं साईं। महालसापति जी के तो हम सब ऋणी हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 दिनों तक आपकी देखभाल की है, उसके बदले हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप ठीक है ना? हाथ में दर्द हो रहा है। और कैसे निकलेगा इतने सारे गन्नों का रस? आप हिम्मत मत हारिए, मैं भी मदद करती हूँ, इससे काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन तुम? हमारे सबूत के लिए ये करना पड़ेगा। मनुराया तव शरणं मनुनाथा तव शरणं मनुराया तव शरणं मनुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं दीपसुन्दरा तव शरणं सञ्चालना भयवाहना शेषभूषणा तव शरणं तव शरणं तव शरणं इतना समय बीत गया और सिर्फ एक ही गन्ने का रस निकल पाया, और इतने सारे गन्नों का रस निकलने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। साईं पर भरोसा रखिए। साईं, साईं दिन भर की कोशिश के बाद भी केवल 3 ही गन्ने का रस निकल पाया। बहुत थक गए हैं साईं, अब नहीं हो पा रहा है। बेटे को वापस पाना चाहते हो ना? जी साईं। तो सारे गन्नों का रस निकालना होगा। घबराइए मत, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहे जितना वक्त लग जाए मैं इंतजार कर लूंगा। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो दिया।
हमें इतनी मेहनत वाला काम देकर खुद आराम से दिए जला रहे हैं। अच्छा साई, अब मैं चलती हूँ। राम जी भला करे। साईं, हाँ साईं, साईं, साईं मेरी मदद कीजिए। साईं मेरा हाथ जल गया। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ। साईं मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। ये तो गलत है साईं। वो आदमी मुझसे बहुत बाद में आया और आपने उसकी तुरंत मदद कर दी और उसे जाने भी दिया। और हम यहां सुबह से आए, हमारा क्या? ये देखिए मेरे हाथों की हालत, सूज गए। आप हमसे मेहनत भी करवा रहे हैं, ये जानते हुए कि हम अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हैं। आपके बारे में सुना था कि आप असंभव को संभव करते हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा भी कि कैसे आपने उस आदमी के जले हुए हाथ को पल भर में ठीक कर दिया। तो फिर आपको हमसे क्या परेशानी? हमारी मदद करने में इतनी देरी क्यों? सुबह से हमसे फालतू की मेहनत करवा रहे हैं। गन्ने का रस निकालने से हमारा बच्चा कैसे मिलेगा, वो भी हाथों से गन्ने का रस, जबकि इतना मुश्किल काम है। मुश्किल तो है। जब जानते हैं तो फिर हमसे ये काम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपको आपके बेटे से मिलाने का बस यही एक रास्ता नजर आया मुझे। क्या आपको याद नहीं कि आप ये जो कर रहे हैं ऐसा ही कुछ पहले भी आपके साथ हो चुका है?
बाबूराव, तुम मुझे मेरे पोते से मिलने से रोक नहीं सकते हो। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। बुलाओ उसे। मैंने कहा ना बापू, वो घर में नहीं है। आप जाइए। तुम झूठ बोल रहे हो, वो घर में ही है। सुबोध, सुबोध बेटा, देख तेरा दादा तुझसे मिलने आया है। दादाजी, 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 बाबा आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। अंदर ले जाओ सुबोध को। नहीं 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 बाबू, नहीं सुबोध बेटा, चलो। मिलने दे सुबोध। नहीं रुकिए पिताजी, पिताजी रुकिए। सुबोध, मुझसे मिलने दे। सुबोध बेटा, सुबोध, सुबोध, दादाजी, सुबोध बेटा, दादाजी, दादाजी। बहु दरवाजा खोल ले। सुबोध, सुबोध बेटा, दरवाजा खोलो। सुनिए, आप अपने पोते से मिलना चाहते हैं ना? ये लीजिए, पहले इन गन्नों का रस अपने हाथों से निकाल कर लाइए, वो भी शाम होने से पहले। फिर आप अपने पोते से मिल सकते हैं। हाँ, जरूर जरूर लाऊंगा। बेटा, बाबूराव, ये रहा गन्ने का रस। बहुत मुश्किल से निकाला है। अब तुम अपना वचन निभाओ। मेरे पोते से मुझे मिलने दो। बहुत देर हो चुकी है बापू। मैंने आपको शाम होने से पहले बोला था, रात को नहीं। ले लीजिए। बाबूराव, बाबूराव, मुझे सुबह से मिलने दो। मिलने दो। मेरा बेटा नहीं, मेरे बापू भी लापता। अब मुझे समझ में आया कि आपने ऐसा क्यों कहा था। वर्तमान में कोई परेशानी हो तो उसके लिए अतीत पर विचार करना चाहिए। अतीत से आपका मतलब मेरे बापू से था ना सही? सच सच बताइए, हुआ क्या था? मुझे अपने बापू से बेहद नफरत है, क्योंकि वो एक मामूली से दुकानदार थे, गन्ने का रस बेचने वाले। उन्होंने पैसा नहीं बनाया, जिसकी वजह से मुझे भी गन्ने का रस बेचने वाला बनना पड़ा। अपनी खराब हालत के लिए मैं उन्हें ही जिम्मेदार मानता आया हूं। जब वो बुढ़े हो गए तो उनके देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मैं उस आदमी की देखभाल करूं जिसने जीवन में कुछ भी ना किया, एक पैसा जोड़ के ना रखा। मैं उनसे मुक्ति पाना चाहता था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।